Hi, my dear friends, welcome back. So, without further delay, let's get it started, guys. And in today's video, we are gonna discuss about couple of idioms and phrases. Idioms और phrases का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि जो फ्लुएंट कम्युनिकेटर होते हैं, जो कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कहीं ना कहीं इडियम्स और फ्रेजेस यूज करते हैं. तो अगर आपको उन इडियम्स के बारे में नहीं पता है, आप उन इडियम से एक्वेंटेड नहीं हो, उन फ्रेजेस से एक्वेंटेड नहीं हो, तो आपको लगेगा कि सामने वाले ने अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉन्वर्जेशन में ऐसा कौन सा भारी भरकम शब्द यूज कर दिया. बट एग्जैक्टली इडियम्स की खूबसूरती क्या है कि वो ट्रांसलेशन पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनकी हिडन मीनिंग्स होती है. तो आप इनके साउंड्स पे मत जाइएगा, इनके शब्दों पे मत जाइएगा, इनकी हिडन मीनिंग्स होती है. तो उनको ट्राई कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, अच्छी तरह से सुनने की कोशिश कीजिएगा और उनको प्रैक्टिस कीजिएगा. और ट्रस्ट में, अगर आप इन इडियम्स को यूज करते हैं, इन फ्रेजेस को आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज करते हैं, तो ये आपकी लैंग्वेज में स्मार्टनेस लेके आता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है, अच्छा फ्लुएंट कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर इंग्लिश का बनने का. सो गाइस, ये जो इडियम्स है, ये मेरे फेवरेट इडियम्स हैं. तो please do watch this video till the end and try to learn these idioms, try to use these idioms in your day-to-day conversation, as well as if you are preparing for any kind of competitive examination, that these idioms are asked. Once you are get acquainted with these idioms, you will feel easy to use it. As well as अगर आप कोई एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे. सो विदाउट फर्दर डिले गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन, अगर हम फर्स्ट वन के बारे में बातचीत करें तो टू टेस्ट योर ऑन मेडिसिन. टू टेस्ट योर ऑन मेडिसिन, व्हाट डज इट मीन? हिंदी में आपने बोला भी होगा और आपने सुना भी होगा, हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा. अगर हम बातचीत करें जैसे को तैसा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा सूनर और लेटर. अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा सूनर और लेटर. तो इसी के लिए जैसे को तैसा के लिए हम यूज करते हैं टू टेस्ट योर ऑन मेडिसिन. जैसे कि सेंटेंस में फ्रेम करता हूं कि डू नॉट हर्ट हर अगेन एंड अगेन, अदरवाइज सूनर और लेटर यू विल टेस्ट योर ऑन मेडिसिन. इट मीन्स उसको बार बार हर्ट मत करो, अदरवाइज आज नहीं तो कल आपको भी कोई हर्ट करेगा. तो जैसे को तैसे को बोलते हैं टू टेस्ट योर ऑन मेडिसिन. नाउ नेक्स्ट वन मेरा फेवरेट है गाइस, आप भी यूज करते होंगे. टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक तीर से दो निशान. टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इट मींस एक तीर से दो निशान. इसको कैसे यूज करते हैं? सपोज दैट आप कहीं पे इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, कहीं पे आप ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, आप उस कंपनी में जाते हैं, आप कहते हैं मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे काम सिखा दीजिए. वहां पे आप जाते हैं, वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, बट आपको मंथ के लास्ट में आपको वो पेमेंट भी करते हैं. मतलब आपने काम भी सीख लिया और आपको सैलरी भी मिल गई वहां से. तो इट मीन्स यू हैव किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक तीर से आपने दो निशान लगाए हैं. जैसे एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, क्या नाउडेज आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज आई एम डूइंग पार्ट टाइम जॉब. मतलब मैं तैयारी भी कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ. इट मीन्स आई एम किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशान. नाउ नेक्स्ट वन, फेवरेट वन गाइस, वंस इन अ ब्लू मून. हिंदी में बोले तो बोलते हैं ईद का चांद होना. मतलब कोई चीज, ब्लू मून मतलब नीला चांद, ऐसा आपने देखा भी नहीं होगा, बट वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद होना. मतलब कोई चीज रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में, तब आप यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर मैच हो रहा है तो पाकिस्तान कब जीतती है? वंस इन अ ब्लू मून, लाइक रेयरेस्ट ऑफ रेयर. जैसे मैं आप सोचता हूँ कि आप मॉल से शॉपिंग करते हैं? नहीं, आई डू शॉपिंग फ्रॉम मॉल वंस इन अ ब्लू मून. क्या आप मॉल्स मूवीज देखने जाते हैं? नो, आई वॉच मूवीज वंस इन अ ब्लू मून. ऐसे आप कहते हो ही कम्स टू मी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कभी कभार वो मेरे पास आता है. तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ईद का चांद होना. कभी कभार कोई चीज होती है तब आप यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून. ये तो आप लोगों ने जरूर यूज किया होगा और बचपन में मुहावरे कहावते में ये यूज भी करते थे. टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इसको आपने जो हिंदी मीडियम से हो गए, उन्होंने अच्छी तरह से अब पछताया खुद का जब चिड़िया चुग गई खेत. इट मीन्स देयर इज नो रिग्रेट आफ्टर समथिंग इज गॉन. इट मीन्स सपोज दैट कि आपका कोई बिलव्ड वन है एंड पेरेंट्स
उसके एग्री नहीं है, उसकी कहीं और शादी हो जाती है, नाउ somewhere you are depressed, you are somewhere hurting yourself for couple of months. आपका फ्रेंड आता है तो कहता है कि यार भैया जो होना था हो गया, उसको बोलो आगे निकलो. सो लाइक वो बोलता है कि डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब उस चीज का कोई फायदा नहीं जो चीज चली गई उस पर रोने से. तो जैसे कि आपने सपोज दैट इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने बॉयल करने के लिए दूध रखा और आप नजर हटी, दुर्घटना घटी, इट मीन्स आप थोड़ा इधर उधर हो गए, पूरा दूध बॉयल होके नीचे गिर गया. अब आपको रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं. तो डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब अब उस चीज पे रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं जो ऑलरेडी चीज हो गई है. तो आप यूज करते हैं डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. टू बीट अराउंड द बुश, ये भी मेरा फेवरेट है. टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, पॉइंट की बातें नहीं करना, घुमा फिरा के बातें करना. तो आप यूज करते हैं टू बीट अराउंड द बुश. जैसे मैं आप बोलता हूँ कि लेट क्यों हो गए, कहाँ थे इतनी देर तक, अब आप पॉइंट से नहीं बता रहे हो कि मैं इस वजह से लेट हो गया, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, ऐसा हो गया फिर ये हुआ वो व्हाटएवर. हमने कहा प्लीज कम टू द पॉइंट, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, मतलब पॉइंट की बातें करो, घुमा फिरा के बातें करने का कोई फायदा नहीं है. और लास्ट वन गाइस, ये भी मेरा फेवरेट है, बॉल इज इन योर कोर्ट. बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट. व्हाट इज इट मीन? इट मीन्स कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि यार आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी अ जॉब, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी अ जॉब, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट. इट मीन्स कि मैं, निर्णय आपके पाले में है, निर्णय आपको लेना है. सपोज दैट मैंने आपसे रिक्वेस्ट की तो मुझे जॉब दे दीजिए. अब मेरा क्या, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर ली, अब आपको डिसाइड करना है कि आप मुझे जॉब देंगे या नहीं देंगे. तो द बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट. सपोज दैट कोई रिश्ता लेके आता है आपके घर में, अब आपकी फैमिली को डिसाइड करना है, वो तो रिश्ता लेके आ गया, अब आपकी फैमिली को डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली उस फैमिली को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो नाउ द बॉल इज इन योर फैमिलीज कोर्ट. इट मीन्स निर्णय आपके पाले में, निर्णय आपको लेना है. तो गाइज ये इडियम्स थे, मेरे फेवरेट इडियम्स हैं. आप प्लीज इन इडियम्स को यूज कीजिएगा. ट्रस्ट मी, लैंग्वेज में स्मार्टनेस आएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इससे आप बड़े से बड़े सेंटेंसेस को छोटे तरीके से बोल सकते हैं. वर्बोसिटी से आप आप अवॉइड कर सकते हैं और या आपकी लैंग्वेज खूबसूरत भी हो सकती है. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को इन इडियम्स की, इन ग्रामर पार्ट की जरूरत है उनको शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन को बजाइए जिससे कि मेरे फर्दर इंटरेस्टिंग लेसन्स भी आपको मिलते रहें. और जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू.